हेलो वेलकम गाइस। लास्ट वीडियो में हमने बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इस वीडियो में कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र में आते हैं। तो ऑप्शन वन इसका वैसे सही है कि जिसमें नैयार, पेपारा और शब्दन वन्य प्राणी अभ्यारण्य और कलाकड़ मुदेनथुरई बाघ रिजर्व शामिल है। किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व में एक या एक से अधिक जो राज्य है उनकी सीमाओं को भी शामिल कर लिया जाता है। भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है 2019 तक, जिसमें सबसे नया बायोस्फीयर रिजर्व पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है। भारत में 551 वन्यजीव अभ्यारण्यों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि भारत में यदि कछुए की एक जाति को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षित घोषित किया गया हो तो इसका अर्थ है, मतलब ये है कि भारत में जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 इसकी 6 श्रेणियां बनी हुई है। श्रेणी 1 और 2 के अंतर्गत शिकार, तस्करी या कोई भी नुकसान वन्य जीवों को पहुंचाया जाता है तो उसके अंतर्गत दंड का प्रावधान है। इसी के अंतर्गत अगर बाघ को भी श्रेणी 1 के अंतर्गत रखा गया है, तो जो कछुए की एक जाति को अगर अनुसूची 1 के अंतर्गत रखा गया है तो वो बाघ के समान है। तो इसे संरक्षण का वही स्तर प्राप्त होगा जो बाघ को है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है एंड जिसके ऑप्शन सेकंड और थर्ड है वो गलत है। सी है कि ये भारत के विशेष स्थानिक है, ये गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। फोर्थ क्वेश्चन है कि एम स्ट्रिप शब्द कभी कभी समाचार पत्रों में किस संदर्भ में देखा जाता है। तो ये बाघ के जो प्रोजेक्ट टाइगर है उससे रिलेटेड है, मतलब बाघों की निगरानी से रिलेटेड है। भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था ये 1973 में शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत बाघों को संरक्षण प्रदान करना है। भारत में 2010 में बाघों की निगरानी के लिए एक सॉफ्टवेयर आधारित प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसको एम स्ट्रिप्स के नाम से जाना जाता है। इसकी फुल फॉर्म की मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, मतलब उनके एक तो प्रोटेक्शन और उनका जो स्टेटस है अभी वो किस जगह पे, मतलब उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए ये सॉफ्टवेयर इसे लॉन्च किया गया मॉनिटरिंग के लिए बाघों की। एंड क्वेश्चन फिफ्थ है कि जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों का 10वां सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो इसका 10वां सम्मेलन नागोया में आयोजित किया गया था जो कि जापान में स्थित है। एंड जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है ये इसका जो सम्मेलन था ये 2011 में भारत के हैदराबाद में भी हुआ था। एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन 1992 के रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन का एक समझौता है। क्वेश्चन 6 है कि भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान आप भी जानते हैं कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। इसे 1936 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इसका पहला प्राचीन नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान है। एंड भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो हेमिसाई लेह में स्थित है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में साउथ बटन द्वीप है। एंड मणिपुर में जो एक राष्ट्रीय उद्यान है विश्व का एकमात्र 13वां राष्ट्रीय उद्यान जो मणिपुर में, उसका नाम कीबुल है। और एक है कि मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ नेशनल पार्क है जिसमें सबसे अधिक बाघ जनसंख्या घनत्व वाला नेशनल पार्क है। तो ये 4-5 नेशनल पार्क है जो आपको याद रखने चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड। 7 क्वेश्चन है कि बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत शामिल है। तो जो वन्य जीव प्राणियों का संरक्षण किया जाता है वो 2 तरीके से किया जाता है, एक तो बाह्य स्थानीय, एक अंतःस्थानीय। अंतःस्थानीय और बाह्य स्थानीय का अंतर है कि अंतःस्थानीय में इन सीटू कंजर्वेशन और बाह्य स्थानीय का मतलब है एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत इन्हें प्राकृतिक संरक्षण प्रदान किया जाता है और एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत इन्हें कृत्रिम संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो ये एक्स सीटू संरक्षण के अंतर्गत ये तीनों शामिल है जिसमें चिड़ियाघर, बॉटनिकल पार्क और जीन बैंक, ये नेशनल पार्क प्राकृतिक संरक्षण है।
तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है। तो बायोस्फीयर रिजर्व जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। पहला कथन है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित है। जी नहीं, क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अलावा भी उपस्थित है। भारत में चार जैव विविधता हॉटस्पॉट है। हाँ सही बात है, परंतु पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय, ये पश्चिमी हिमालय में हॉटस्पॉट नहीं है। ये पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार पूर्वी हिमालय में तो स्थित है। तो इसका ऑप्शन ना तो ए और ना बी और ना सी, तो इसका ऑप्शन डी होगा। ना एक सही है ना दो सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में से 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट, श्रीलंका और इंडो बर्मा क्षेत्र को जैव विविधता के प्रखर स्थलों के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये 3 मानक हैं कि जाति बहुतायता, स्पीशीज रिचनेस मतलब बहुत सारी स्पीशीज है। थर्ड है कि स्थानिकता मतलब इसकी जो इंडेमिनिज्म है, मतलब इसकी जो जातियाँ हैं वो संकटग्रस्त जातियाँ। एंड फिफ्थ है आशंका बोध। तो ये तीनों मानक हैं। इसके अलावा जो 2 मानक अलग हैं कि 1500 से अधिक इंडेमिनिज्म पौधों की प्रजातियाँ होनी चाहिए। इसके अलावा 70% प्राथमिक वनस्पतियाँ नष्ट हो चुकी हो। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 1 और 3 और 5। क्वेश्चन नंबर 11 की मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम MAB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस कार्यक्रम की शुरुआत 1971 में IUCN के द्वारा की गई। तो ये कार्य 1975 में IUCN द्वारा शुरू किया गया था, ना कि 1971 में। तो ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण के लिए तकनीकी अध्ययन और आकलन को प्रोत्साहित करना है। जी सही है। थर्ड है कि जैवमंडल आगार क्षेत्र की अवधारणा का विकास MAB के अंतर्गत हुआ, मतलब मानव और जैवमंडल कार्यक्रम के इसके अंतर्गत इसका बायोस्फीयर रिजर्व का अवधारणा का विकास हुआ। एंड MAB द्वारा अगस्त्यमलाई जैवमंडल को 2016 में जैवमंडल आगार का दर्जा दिया गया। तो यह भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 सही है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो शांत वैली में, शांत घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई गई है। UKPSC प्री 2005, CGPSC प्री 2016 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 13वां क्वेश्चन है कि भारत में जैव विविधता के तप्त स्थल हैं। भारत में जैव विविधता के 4 तप्त स्थल है। पहला है कि पूर्वी हिमालय, दूसरा है पश्चिमी घाट, तीसरा है इंडो बर्मा म्यांमार क्षेत्र और चौथा है पश्चिमी घाट एंड ये अंडमान निकोबार क्षेत्र। भारत में 4 हॉटस्पॉट है, जिसमें ऑप्शन सी सही है। अभी तो इसमें 2 का ही नाम दे रखा है, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। हॉटस्पॉट की संकल्पना संवैधानिक विधि के अंतर्गत दी गई। हाँ सही है ये। सेकंड है कि हॉटस्पॉट क्षेत्र में 1500 से अधिक स्थानिक संवहनीय पौधों की प्रजातियाँ होनी चाहिए। सही है। थर्ड है कि जिन हॉटस्पॉट क्षेत्रों में स्थानिक प्रजातियों की प्रचुरता पाई जाती है वह क्षेत्र अत्यधिक हॉटस्पॉट क्षेत्र कहलाते हैं। जी सही है ये भी। एंड फोर्थ है कि भारत स्थित सुंडालैंड हॉटस्पॉट को 2013 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। तो इसके चारों ऑप्शन सही है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में हम अलग टॉपिक पर चर्चा करेंगे।